अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ही अहम समाअत हुई जो बलोच लापता तलबा है उनके केस के अंदर, और अभी भी कोई उनमें से तालिब इल्म जिसे कहते हैं बरामद नहीं हो सका। लेकिन आज जो अहम तारीख थी वो जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवार काकड़ साहब, उनको तलब किया गया था, लेकिन वो आज भी पेश नहीं हुए। और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने आकर अदालत में कहा कि वो कराची चले गए हैं। और उसके बाद अदालत ने आज काफ़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी और बहुत ही अहम एक हुक्म भी दिया जो कि शायद पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत ही बड़ा एक फैसला है या हुक्म है। वो ये है कि जो एक रुकनी बेंच है मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, उन्होंने आज ऑर्डर किया है कि जो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, DGMI और DGIB पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी कमेटी अब इस लापता अफराद के मसले को देखेगी और हल करेगी। और उन्होंने कहा, अदालत के अंदर ऑब्जर्व किया मोअज़्ज़ज़ जज ने, कि ये तीनों इदारे क्योंकि इन पर इल्जाम है और यही ये पॉलिसी चला रहे हैं तो इन्हीं को हल करना होगा। वज़ीर आज़म को बुलाते रहेंगे, वो क्या करेंगे, जो कर रहे हैं वो जवाब दें। ये बड़े ही अहम रिमार्क्स हैं, हम इसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे। हमारे साथ एडवोकेट ईमान मज़ारी मौजूद हैं। ये शुरू से इस बलोच तलबा के केस को और ओवरऑल लापता अफराद के केस को रिप्रेजेंट कर रही हैं अदालत में और लेकर चल रही हैं। हम इनसे पूछते हैं, इन्होंने भी आर्गू किया और इन्होंने जो अदालत को आज बताया, इन्होंने कहा कि इन इदारों ने हमारी वफाकी हुकूमत ने, रियासत ने अंडरटेकिंग दी थी कि ये अब किसी को लापता नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद इस महीने फरवरी में भी बलूचिस्तान से बहुत से तलबा लापता किए गए। तो जरा ईमान मज़ारी साहबा से पूछते हैं, ईमान ये किसने अंडरटेकिंग दी, उसके बावजूद भी लापता होते रहे, ये क्या सारा माजरा था? असद बेसिकली जो पिछली समाअत हुई थी और उससे पिछली समाअत भी हुई थी, उस पर अटॉर्नी जनरल साहब ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि आज से कोई भी शख्स को जबरन लापता नहीं किया जाएगा। मैंने कोर्ट को ये अप्राइज़ किया कि एटलीस्ट 12 लोग हैं कम अज़ कम जिनका हमें पता चला है जो इस अंडरटेकिंग देने के बाद, इन आइनी अदालतों में अंडरटेकिंग देने के बाद जबरन लापता किए गए हैं। 2 स्टूडेंट्स थे जिनके नाम भी मैंने मेंशन किए, और जो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है कि इसमें से वो लोग भी जबरन लापता किए गए हैं जो अभी जो बलोच लॉन्ग मार्च अगेंस्ट जेनोसाइड आया था इस्लामाबाद में, उसमें कोई फैमिली मेम्बर्स थे और कोई लोग थे जो अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे। मसलन गुल खान शिकारी हैं और उनके बेटे मिरान शिकारी, और एक जाहिद हैं उनकी वल्दियत है अख्तर मोहम्मद। उन्हें 7 फरवरी इस साल उठाया गया है। यानी कि जो अभी बलोच लापता अफराद के लिए जो मार्च हुआ था, जो इस्लामाबाद महारंग बलोच लेके आई थी, जिनके साथ हमने यहाँ पे जो बदसलूकी की, बिल्कुल उस मार्च के शुरा में से जो वापस गए बिलाखिर खाली हाथ, उनमें से 2 लोगों को अगवा कर लिया गया। और 2 सिर्फ नहीं, 3 तो मैंने अभी नहीं किए, और उससे मजीद भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस मार्च में थे और जिन्हें उठाया जा रहा है। तो ये जो मुकम्मल लिस्ट है ये मैं अटॉर्नी जनरल साहब को भी प्रोवाइड करूंगी और मैं कोर्ट में भी प्रोवाइड करूंगी। यानी कि जो उस वक्त महारंग बलोच एक बात बार बार कर रही थी हमारे वीलॉग में, वो कहती नहीं कि जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद फैमिलीज हैं, जो तुलबा हैं, उनकी एजेंसीज वाले आके तस्वीरें लेते हैं, प्रोफाइलिंग कर रहे हैं और उनके घर वालों को धमकियां दे रहे हैं। तो वही हुआ जिसकी धमकी दी जाती है। वो बेचारे वापस गए। एक तो हमने उनको खाली हाथ वापस भेजा और वहां पे जाके अब उन लोगों को अगवा करना शुरू कर दिया कि आप लोग इस्लामाबाद जाने की जरूरत कैसे की थी। तो अब एक चीज बताइए, अब एक कमेटी बनाने का तो ऑर्डर दे रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म आज भी नहीं आए। ठीक है, ये तो उन्होंने अदालत को बताया कि अदालत की हैसियत क्या है उनकी नज़र में। लेकिन एक चीज़ जो आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में मुल्क चल रहा है, क्या ये सामने खड़े हुए सेक्रेटरी इंटीरियर या सेक्रेटरी दिफा ये जाके घर अपने बच्चों को बता सकते हैं कि ये कैसे मुल्क चला रहे हैं? उन्होंने कहा कम से कम मैं तो नहीं बता सकता कि ये मुल्क कैसे चल रहा है। तो ईमान, फिर ये मुल्क कैसे चल रहा है अगर किस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, अगर इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, फिर ये हमारी आईनी अदालतें, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? असद बहुत सिंपल 2 साल से खुद उन्होंने कहा कि ये मुकदमा चल रहा है जी, और असद बहुत सिंपल सी बात है कि
जो आइन में लिखा हुआ है, आपकी राइट्स हैं, आपकी प्रोटेक्शंस हैं, फंडामेंटल राइट्स की, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट नॉट टू बी टॉर्चर्ड, ये जो सारी राइट्स हैं, ये इनकी वायलेशन इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के ज़रिए सालों साल से चल रही है, दहाइयों से चलती आ रही है. इट्स बिन डेकेड्स कि ये प्रैक्टिस ख़त्म नहीं हो रही. लिहाजा ये जो ऑब्जर्वेशन आज आई है, ये बहुत पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है कि चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, चाहे केयर टेकर गवर्नमेंट हो, ये जो स्टेट पॉलिसी है इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की, इसका एहतसाब होना चाहिए, इस पर एहतसाब होगा. अच्छा, अभी उन्होंने दोबारा तलब किया है 28 तारीख को अनवार काकड़ साहब को, जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं. आपको लगता है कि वो आके अदालत को कोई जवाब दे सकते हैं, या वो ये इन अफराद को बाज़ेयाब करवा सकते हैं, जबकि वो तो खुद उन्हीं इदारों के इंस्टॉल कर दें? देखिए असद, वो खुद जब आएंगे, पेश होंगे अदालत में, वो अपनी सफाइयाँ खुद देंगे और जो उन्होंने जवाब देना है वो खुद देंगे. एज ए लॉयर, एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड एज ए पिटिशनर इन दिस केस, मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पब्लिक फंक्शनरी की है कि आइन को अपहोल्ड किया जाए. आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद हम ये आपको बताते हैं. आज कमरा बड़े अहम रिमार्क्स हैं मोअज़्ज़ज़ जज साहब के कि अब 3 रुकनी उन्होंने कमेटी कायम करने का ऑर्डर कर दिया है, जिसमें DGSI होंगे, DGMI होंगे, DGIB होंगे. आपको लगता है कि ये कमेटी क्या इन लापता अफराद को घरों तक वापस भेज सकती है? असद, मुझे एज आई सेड बिफोर, ये जिम्मेदारी है हर पब्लिक फंक्शनरी से, चीफ एग्जीक्यूटिव से लेकर नीचे तक ये जिम्मेदारी है हर स्टेट फंक्शनरी की कि कोई भी शख्स को जबरन लापता नहीं किया जाए. ख़ुसूसन ये बलोच तलबा का केस है, बलोच स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा है. क्या हम सोच सकते हैं कि कितनी ख़तरनाक बात है? तो मेरी नज़र में तो जिससे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रस्ट की गई है, चाहे कोर्ट की तरफ से, चाहे आइन की तरफ से, ये उनकी जिम्मेदारी है और ये उन्हें निभानी चाहिए. ठीक है, बहुत शुक्रिया ईमान मज़हरी साहब. हम आपको ज़रा इस हेयरिंग के कुछ बहुत ही अहम रिमार्क्स हैं जो बताएं, जो कि बड़ा ही आपको इस रियासत का भयानक और असल चेहरा दिखाते हैं. तो वो आज जो इसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने आके एक तो अदालत को आगाह किया, मंसूर उस्मान अवान साहब ने, कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवार काकड़, वो कराची गए हैं, तो वो आज अदालत में पेश नहीं हो सकते. इसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये जो मेंगल रिपोर्ट थी, उसके बाद इसके ऊपर काम चल रहा है और अब ये केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है, इसके पास ज़रा और भी काम होते हैं और डे टू डे अफेयर देख रही है, तो ये भी इतना तेज नहीं. जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो इसके ऊपर एक प्रॉपर पॉलिसी बनाएगी. इस पर जो अदालत ने कहा कि आपकी बात से 3 चीज़ों का एतराफ़ आइडेंटिफाई होता है. एक तो आपने कहा कि मेंगल हुकूमत के दौर में भी इस इशू के ऊपर काम हुआ, 16 माह की हुकूमत में भी काम हुआ. मेंगल रिपोर्ट के मतलब उनका इशारा था जो इमरान खान साहब के दौर में कमेटी बनी थी. और फिर उन्होंने कहा कि अब इंटरिम गवर्नमेंट भी, 3 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स उन्होंने आई, लेकिन किसी ने भी बलोच, तलबा और लापता अफराद का मसला हल नहीं किया. उनका कहना था कि 24 माह से 24 समातें तो इस अदालत में हो चुकी हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला. उन्होंने कहा कि अब आप कह रहे हैं कि नई हुकूमत आएगी. उन्होंने कहा लेकिन यहाँ पर आप बताइए, एक बच्ची आती है, वो नाम लेती है इस मुल्क के एक इंटेलिजेंस इदारे के अफसरान का कि वो अगवा करके लेके गए हैं. उन्होंने कहा कि अगर इल्ज़ाम गलत भी हो तो उस इल्ज़ाम की जांच कौन करेगा? कोई मैकेनिज्म ही नहीं है. इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर सहाफ़ी अगवा होते हैं, उस पर जस्टिस अतर मिल्ला का फैसला भी मौजूद है जो कि अभी तक पेंडिंग है. यहाँ पर हमने इंटीरियर सेक्रेटरी और दीगर अफसरान को 1-1 करोड़ रुपए जुर्माना भी करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. इसके बाद उन्होंने कहा कि क्यों ना अटॉर्नी जनरल साहब हम असल लोगों की कमेटी बनाएं, ठीक है, जो इस मसले को हल करें, जो इस पॉलिसी को देख रहे हैं. और मैं बात कर रहा हूं DGMI, DGISI और DGIB की, कि वो देखें और फिर वो हल करें. ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था. उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को बुला लेंगे, वो क्या कर लेंगे, लेकिन जिन 3 लोगों पर इल्ज़ाम है वो हल करें, क्योंकि 24 तारीखें दी जा चुकी हैं लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि हुकूमत, आप कह रहे हैं कि पॉलिसी बनाएगी. उन्होंने कहा कि हुकूमत क्या पॉलिसी बनाएगी? कोई भी हुकूमत ये पॉलिसी तो नहीं बनाएगी कि आप लोगों को लापता करते रहें. इसके बाद उन्होंने कहा, जो शेर अफजल मरवत थे पास से, उन्होंने कहा कि जी सबसे ज़्यादा लोग इस्लामाबाद से लापता हो रहे हैं और इसमें पुलिस मुलविस है. और इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि इस्लामाबाद में अगर ये हालत है तो सोचिए बलूचिस्तान का तो फिर अल्लाह हाफिज है कि वहाँ पर क्या हो रहा होगा. इसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि अगर अब ID इस्लामाबाद को
10 दिन के लिए जेल भेज दें तो फिर किसी में जुर्रत नहीं होगी लोगों को लापता करने की। तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि हम लोगों को चोरों से क्या बचाएं, हम तो अपने इदारों से तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो रहे हैं उनको, कि अपने इदारों से हम कह रहे हैं कि आप उनको ना करें उनके साथ ये। तो इसके बाद जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे उन्होंने ये भी पूछा अटॉर्नी जनरल से कि ये क्या हुकूमत कायम हो जाएगी अगले कुछ दिनों में। तो उन्होंने कहा कि जी 29 फरवरी तक वक्त है कि अगर हुकूमत कायम हो जाए, कौमी असम्बली का इजलास होगा, अगर हुकूमत तब कायम ना हुई तो फिर उसके आइनी नताइज हैं और वो आइन ने रास्ता दिया हुआ। यानी कि उन्होंने कहा कि फिर अगर हुकूमत कायम नहीं होगी तो फिर जाहिर बात है नए इलेक्शन या कुछ भी डेडलॉक जिस तरफ जाएगा वो आइन बताता है। इसके बाद जो एडवोकेट ईमान मजारी थी जो बलोच लापता और लापता तलबा की वकील हैं, उन्होंने अदालत को कहा कि इस अदालत में हुकूमत ने अंडरटेकिंग दी थी कि वो मजीद लोगों को लापता नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद फरवरी में बलूचिस्तान से मजीद लोग लापता किए गए। और इसकी वजह यह है कि ये सब इसलिए करते हैं कि यहाँ पे एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है, इनको कोई पूछ नहीं सकता। और मैं अब मजीद जाके इन बलोच फैमिलियों को नहीं जवाब दे सकती कि क्या बताऊं मैं आज अदालत से क्या उनके लिए लेके आई हूं। तो इसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने करार दिया कि क्या ये काम रह गया इदारों का कि कोई सहाफ़ी या कोई समाजी कारकुन अगर इख्तलाफी आवाज़ बने तो उसको लापता कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी जो इंटीरियर थे उनसे कहा कि आप ये जो कर रहे हैं, आपको पता है आप रात के 1:30 बजे लोगों के घरों में जाते हैं और अगर किसी ने रिटेलिएट किया, और कोई कर देगा आने वाले दिनों में रिटेलिएट, और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों को गोली मार देगा और फिर आप बातें करते रह जाएंगे। वर्दी को इज्जत आपने खुद दिलवानी होगी। और फिर उन्होंने ये भी करार दिया, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इस्लामाबाद की हदूद में हो रहा है, तो आज के बाद अगर इस्लामाबाद से कोई अगवा हुआ तो FIR IG इस्लामाबाद, CTD के सरबराह और सेक्रेटरी इंटीरियर के खिलाफ कटेगी। उन्होंने कहा कि ये 35 किलोमीटर का छोटा सा शहर है, यहाँ पर भी आप कानून की अमलदारी नहीं करवा सकते। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये देखिए कि कोई भी लापता होता है तो वापस आके ये नहीं बता सकता कि उसको किसने लापता किया था, कोई आके जवाब नहीं दे सकता। और ये उनको हालत कर दी जाती है कि उनमें जुर्रत नहीं होती कि वो नाम भी ले सके कि उनके साथ किसने क्या किया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम DG ISI, DG MI और DG IB का ऑर्डर कर रहे हैं। उन्होंने सेक्रेटरी दिफा से पूछा कि ये कब से अपने अपने ओहदों पर हैं, तो उन्होंने बताया कि जो सेक्रेटरी दिफा ने जवाब दिया कि जो DG ISI हैं वो 3 साल से इस ओहदे पर हैं, DG MI 1 साल से एक ओहदे पर हैं और DG IB भी 3 साल से इस ओहदे पर हैं। तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ये लोग काफ़ी अरसे से इस ओहदे पर मौजूद हैं और ये इस पॉलिसी को समझते हैं और इनको ही अब इस पॉलिसी को हल करना होगा। मोजेस जज ने यह भी आज अफसोस का इजहार किया, उन्होंने कहा सबसे तकलीफ दे बात यह है कि कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है, हालांकि सबके पास जवाब मौजूद है, सबको मालूम है कि ये कौन कर रहा है। और जिस भी इदारे के पास ये लापता अफराद होते हैं, क्या उस इदारे का काम नहीं है कि वो जवाब दे कि उस शख्स के क्या क्रेडेंशियल्स हैं, क्यों उसको लिया गया, अदालतों में पेश करें, वहां पर उनकी जवाबदेही हो। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो एडवोकेट ईमान मजारी हैं उन्होंने इस मौके पर अदालत को आगाह किया। उन्होंने कहा कि देखिए माजी में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एक मेजर गुलाम मुर्तज़ा आके बलोच तलबा को हरासा करते रहे और उनका नाम जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसमें भी मौजूद है, लेकिन इस वजारत दिफा ने उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की, क्या उनको अकाउंटेबल किया? किसी ने कुछ नहीं किया। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़ी बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है और ये यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जाकर आप कर रहे हैं, तो क्या आपने उनके खिलाफ एक्शन लिया? इसका कोई जवाब नहीं था हुकूमत के पास, ना सेक्रेटरी दिफा के पास। इसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मुल्क का आज हालत ये है कि मुल्क में कानून की अमलदारी इस इन्हितात का शिकार है। और उन्होंने कहा कि आप ये देखिए, क्या ये सेक्रेटरी दिफा या सेक्रेटरी दाखिला घर जाके अपने बच्चों को बता सकते हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? इस मुल्क में स्कूलों कॉलेजों में बच्चे बैठ के हंसते हैं कि ये मुल्क कैसे चल रहा है, और कम से कम मैं तो अपने बच्चों को नहीं जाकर बता सकता कि ये मुल्क कौन चला रहा है और कैसे चल रहा है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 3 अफसरान जो कि ये तमाम अफेयर्स चला रहे हैं, यानी कि DG ISI, DG MI और DG IB, उन्होंने कहा कि उनको अब इस मामले को देखकर हल करना होगा और अगर वो हल नहीं कर सकते तो फिर ओहदा छोड़ दें।
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کمیشن کی انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو کہا کہ کمیشن کی رپورٹ عدالتی کارروائی اور آپ کی انڈرٹیکنگ آپ کے سامنے ہے، آپ ان افسران کو جا کے آگاہ کریں، یعنی کہ ڈی جی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی بی کو، کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور عدالت کیوں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ خدشات کا شکار ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اٹارنی جنرل کو کہا کہ منصور عثمان عوان صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ اگلی تاریخ پر انشور کریں گے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر عدالت میں ہوں گے، اور ان سے کہیں کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پیش ہو جایا کریں، کراچی مت چلے جایا کریں۔ وہ بے شک ایک نگران وزیر اعظم ہے لیکن وہ عدالت کو جواب دہ ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے مزید سماعت 28 فروری تک ملتوی کر دی۔ 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، یعنی کہ جو آخری دن ہوگا اس کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار کاکڑ کا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ انوار کاکڑ کیا عدالت کو آ کے جواب دیں گے؟ وہ پریس کانفرنسز میں لوگوں کو لاپتہ کرنے کو جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، عدالتیں ریلیف دیتی ہیں تو پھر اور کیا کریں۔ تو یہ تو اس بلوچ نسل کشی کے بینیفیشری ہیں، بلوچوں کے خون سے ہاتھ رگڑنے کے بدلے میں ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا ہے۔ تو ایسا ایک بدنما بد کردار شخص آ کر کیا عدالت کو جواب دے گا؟ لیکن دیکھتے ہیں کہ 28 فروری کو بھی وہ آتے ہیں کہ نہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔